अचानक से बेचैनी क्यों बढ़ गई? चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा तीनों को आपस में बैठक करनी पड़ गई। बिहार एनडीए की आहूत बैठक को दिल्ली में क्यों टाल दिया गया? राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, उनके पुत्र उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सुबह सुबह क्यों मजबूर हो गए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घर पर जाकर मिलने के लिए, जबकि सब ठीक ठाक होने की दावा की जा रही है और साथ ही भाजपा भी विधानमंडल दल का बैठक बुलाती है। एक अहम बात है कि अगर एनडीए में जेडीयू के आने की जो चर्चाएं चल रही हैं, उन चर्चाओं में थोड़ा भी दम है तो निश्चित तौर पर चिराग पासवान, जीतन राम मांझी तथा उपेंद्र कुशवाहा को इस लोकसभा चुनाव में अपने सीटों की दावेदारी को बहुत हद तक भूलना पड़ सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत वर्षा न्यूज। आपका स्वागत है। बिहार में सत्ता के खेल को लेकर जारी राजनीतिक घमासान के बीचों बीच पटना से लेकर दिल्ली तक सत्ता की बिसात पर शाह तथा मात के खेल खेले जा रहे हैं। देखिए, आज दिन भर बिहार में जो राजनीतिक चहलकदमियां हैं वे बेचैन करती रहीं। राजनीतिक जगत के जो विश्लेषक हैं और जो सत्ता से जुड़े पक्ष के लोग हैं, जो विपक्ष के से जुड़े पक्ष लोग हैं, सभी की बेचैनियां बढ़ती रहीं। सुबह सुबह लालू और तेजस्वी पिता पुत्र सीएम नीतीश कुमार से मिलने पहुंच गए। बीजेपी ने विधानमंडल दल की बैठक बुला ली। दिल्ली में चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के बीच गुफ्तगू होने लगी। मतलब माजरा क्या है यह स्पष्ट सामने नहीं आ पा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं यह तय है कि जेडीयू के वापस बीजेपी के साथ गठबंधन को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं, उन दावों के चलते इस प्रकार एक राजनीतिक धींगा मुश्ती आरंभ हो गई है। देखिए, चिराग पासवान एनडीए में है। चिराग पासवान लगातार बीजेपी के साथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वयं को हनुमान बता चुके हैं। 2020 का चुनाव इन्होंने जेडीयू के खिलाफ जरूर लड़ा, लेकिन बीजेपी के साथ लड़ा। जीतन राम मांझी भी महागठबंधन को छोड़कर हाल में ही एनडीए में शामिल हो गए। उपेंद्र कुशवाहा तो जदयू में जाकर वहां से विधान परिषद सदस्य बनकर बाद में पार्टी को छोड़ दिया और पुनः अपनी पार्टी को लेकर अलग हो गए और एनडीए के सुर में सुर मिलाने लगे। अचानक से सीएम नीतीश कुमार के मन में फिर बदलाव के बादल उमड़ रहे हैं, ऐसी खबरें बाहर आने लगी, ऐसी चर्चाएं चलने लगी और बेचैनी बढ़ गई चिराग पासवान की, जीतन राम मांझी की, उपेंद्र कुशवाहा की, क्योंकि ये तीनों 2024 के आम चुनाव, लोकसभा चुनाव में बिहार के 40 सीटों पर अपने अपने हिसाब से दावेदारी तय किए हुए थे। लेकिन अगर जेडीयू बीजेपी के साथ आ जाती है तो इनके दावों का क्या हश्र होगा। निश्चित तौर पर इनके सपने टूटेंगे, इन्हें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा अपने साथ और इनके साथ हकमारी भी होगी। तो ऐसे में अगर जेडीयू के बीजेपी के साथ आने की जो चर्चाएं हैं उसको लेकर निश्चित तौर पर लोजपा, रामविलास के सुप्रीमो सांसद चिराग पासवान, राष्ट्रीय लोक जनता दल के उपेंद्र कुशवाहा और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा सेकुलर के बिहार के एक्स सीएम जीतन राम मांझी, तीनों का सक्रिय होना लाजमी बनता है। देखिए, हम आपको बता दें, दिल्ली में बिहार एनडीए की बैठक आहूत थी। औपचारिक तरीके से इसकी घोषणा नहीं की गई थी, लेकिन एक बैठक आहूत थी जिसे भाजपा की ओर से गृह मंत्री अमित शाह ने बुलाया था। अमित शाह मिलने वाले थे बिहार एनडीए को लेकर। जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान सीटों के तालमेल को लेकर एक चर्चा होने वाली थी। अचानक से यह पोस्टपोन्ड हो गया, विलंबित हो गया। लेकिन जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान दिल्ली में साथ बैठे, जबकि पटना में भी चिराग पासवान की पार्टी के द्वारा बुलाए गए दही चूड़ा भोज में भी तीनों के आपस में मुलाकात हुई और अब दिल्ली में भी उन तीनों के बीच मीटिंग हुई। तो मीटिंग क्यों कर हुई होगी यह आसानी से समझा जा सकता है। देखिए, तीनों एनडीए के साथ हैं, तीनों अपने अपने हिसाब से एनडीए में अपना
अलग अलग संसदीय दलों पर अपना दावा ठोक रहे हैं। चिराग पासवान अपने पारंपरिक 6 सीट बिल्कुल चाहते हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी 3 सीट मांग रहे हैं 2014 के तर्ज पर। कुछ इसी प्रकार जीतन मांझी का भी हिसाब किताब है। तो ऐसे में अगर जेडीयू वापस आती है तो ये तीनों पार्टियां, इन तीनों पार्टियों के समक्ष राजनीतिक दुविधा उत्पन्न हो जाएगी कि एनडीए में रहे तो इन्हें कितने कम सीटों पर संतोष करना पड़ेगा, और अगर एनडीए से बाहर जाते हैं, मतलब अगर विपक्ष में जाते हैं, इंडिया अलायंस की ओर जाते हैं, तो इनके पार्टी के विचारधारा, इनके पार्टी के वोट बैंक पे इसका क्या असर पड़ेगा। देखिए, राजनीति में चर्चाएं और बैठकें और विचार विमर्श होता रहता है। लोजपा रामविलास, हम सेकुलर और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल, चारों के बीच तीनों के बीच जो मीटिंग हुई, तो उस मीटिंग की जानकारी एग्जैक्ट तो हम आपको नहीं दे सकते हैं क्या चर्चाएं हुई, लेकिन जो जानकारी सूत्रों के हवाले से मिली है, तो सीएम नीतीश कुमार के जो हाल के दिनों में दिए गए संकेत हैं, जो खबरें चल रही हैं, जो चर्चाएं चल रही हैं, जो सियासी सरजमी पर नई उभरती जो समीकरण दिख रही है, उसको लेकर तीनों दल निश्चित तौर पर फिर से इस गफलत में पड़ गए हैं कि अगर जेडीयू बीजेपी के साथ आती है तो हमारे साथ हकमारी होगी, और हकमारी होगी तो हमारे आगे की रणनीति क्या होगी। बिहार में भी पटना में बीजेपी ने विधानमंडल दल की बैठक बुला ली, जिसके मसौदे पहले से तय किए गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं अचानक से विधानमंडल दल की बैठक का आहूत करना बिहार में जो अभी सियासी पारा चढ़ा हुआ है उससे जोड़कर देखा जा रहा है। और सबसे अहम, सुबह सुबह राजद सुप्रीमो लालू यादव, उनके पुत्र उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव सीएम नीतीश कुमार से मिलने पहुंचते हैं। क्या कारण रहा होगा सुबह सुबह मुलाकात करने का? देखिए, तेजस्वी यादव डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, वे सीएम नीतीश कुमार से कई कारणों से मिल सकते हैं, मिलना पड़ सकता है, लेकिन राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, जिनके यहाँ पिछले 3 दिन पूर्व ही सीएम नीतीश कुमार उनके यहाँ गए थे दही चूड़ा भोज में, इसके बावजूद लालू यादव सुबह सुबह अपने पुत्र के साथ नीतीश कुमार से मिलने जाते हैं। बाहर निकलकर तेजस्वी यादव कहते हैं हमारा गठबंधन अटूट है, कहीं कोई बात नहीं है। लेकिन अगर सब अटूट है, कहीं कोई बात नहीं है, तो उप मुख्यमंत्री के साथ उनके पिता, जो पार्टी के राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सुबह सुबह सीएम नीतीश कुमार से मिलने क्यों पहुंचे थे? कहीं ना कहीं कुछ बात है जिसको लेकर बिहार का सियासी पारा हाई है। 24 तारीख को जदयू की जो रैली आयोजित की गई है कर्पूरी ठाकुर जयंती के अवसर पर, उसके बाद निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कुछ नया जो वर्तमान राजनीतिक समीकरण में है उसमें कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिल सकते हैं। तैयार रहिए, बिहार के बदलते बनते तमाम राजनीतिक समीकरणों से लगातार आपको रूबरू कराते आएंगे। देखते रहिए अमृत वर्षा न्यूज। धन्यवाद। हमें फेसबुक, ट्विटर तथा यूट्यूब पर लाइक तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।